हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आपको तो पता ही है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, व्लॉगिंग नहीं कर रही हो। एक्चुअली लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे और जो भी था मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी मैं वॉक के लिए आई हूँ तो सोचा कि अभी आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि घर जाके तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है आजकल कुछ भी करने। फ्रेंड्स, आपको मैं ये रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ जिसमें मेरा जो वेट था वो था 84 kg। ये रिपोर्ट है 15 फरवरी के आसपास, यस मिड ऑफ फेब की है। और मार्च में मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी थी एंड अभी चल रहा है मई में मेरा कितना वेट है, करंट वेट, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ विद प्रूफ। एंड अभी मैं वॉक कर आई हूँ, इसलिए मेरा जो फेस है थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट की है वॉक करना। एंड थोड़ी थोड़ी रनिंग भी ट्राई करती हूँ। रनिंग नहीं हो पाती क्योंकि एकदम कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती ही हैं, तो रनिंग नहीं हो पाती इतने अच्छे से। पर हाँ, रुक रुक के रनिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन मदर्स के लिए है जिनको नहीं पता होता कि हाँ, प्रेगनेंसी के बाद बहुत ही बेबी स्टेप लेकर हम किस तरीके से वेट कम कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं वॉक करके आई हूँ एंड हैविंग माई ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन। आजकल रूटीन थोड़ा सही करने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 3 महीने जब मैं मुंबई आई ना, सिर्फ काम 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 काम, अपने आप को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। बट ऐसा लगता है ना कि अपनी केयर करूँगी तब मैं अपनी फैमिली की केयर कर पाऊँ। मैंने अपनी केयर करना स्टार्ट कर दिया है। हे फ्रेंड्स, इट्स इवनिंग और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मॉर्निंग में मैं वॉक करने नहीं जा पाई थी, तो अभी जा रही हूँ मैं वॉक करने के लिए। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी हवा चल रही है। यही एक रीज़न है कि बाहर आके मुझे ना बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। घर में फ्लैट में तो सारे दिन बंद बंद रहो, बाहर आके बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लगती है, तो इसलिए मैं बाहर आई हूँ। आई थिंक मैं 3 किलोमीटर्स आ गई हूँ। अब वापस भी जाना होगा 3 किलोमीटर्स। ओह माय गॉड, सच में आज मुझे अपने ऊपर प्राउड हो रहा है। नहीं तो पहले 2 किलोमीटर ही आ पाती थी। आई नो कुछ उखाड़ा नहीं है इतनी दूर भाग के, पर स्टिल अभी आधा रास्ता वापस आ गई हूँ। ओह गाइस, अब मज़ा आने लगा है, बहुत मज़ा आता है। पहले सजा लगती थी, अब मज़ा आता है। स्टार्टिंग में 10-15 दिन ही अपने आप को पुश करना होता है, उसके बाद तो मज़ा आने लगता है। अभी आधे रास्ते आ गई हूँ, आधे रास्ते जाना है, मीन्स 4.5 किलोमीटर हो गया और 1.5 किलोमीटर बाकी है। एक्चुअली जॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए सांस ज़्यादा फूल रही है। चलिए डेस्टिनेशन पे जाके मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे घर के पास ना हाईवे बन रहा है एंड इट्स लाइक एंडलेस रोड। यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक रहता है, मोस्टली लोग यहाँ पे जॉगिंग वगैरह करने ही आते हैं, तो बहुत सही है। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहीं पर भी एंड नहीं आता है रोड का। फ्रेंड्स, इनिशियली मैंने अपना वेट ट्रैक नहीं किया था और कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था जब तक मैं 10 से 15 किलो कम नहीं कर लेती तब तक मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि हाँ, मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ। हालत ख़राब हो गई है। यहाँ से 2 किलोमीटर मैं 1.5 किलोमीटर वॉक करके जाती हूँ, फिर वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर में रनिंग करके आती हूँ। रनिंग इन द सेंस जॉगिंग करके आती हूँ। तो ये पसीना पसीना एकदम, जिस दिन पसीना ना बहाओ ना, उस दिन ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। अब तो वॉकिंग एंड जॉगिंग लाइफ का पार्ट बन चुका है। जिस दिन ना करो ना, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। हाँ, अच्छा लगता है यार सुबह उठ के। जिस दिन सुबह नहीं उठती ना, मेरा पूरा दिन ख़राब चला जाता है। एंड आज मैं 6:30 को उठ गई थी। देन आई हैड माई
ल्यूकवार्म वाटर। फिर उसके बाद मैं 7 बजे के करीब निकल गई एंड अभी 8 बज रहे हैं। वापस घर जा रही हूँ। एक्चुअली घर के बाहर ही हूँ। ये जो रोड है पूरा, मतलब यहाँ पर भी रनिंग कर सकते हैं। घर के बाहर बहुत अच्छा है रनिंग करने के लिए। अब घर जा रही हूँ एंड घर जाने के बाद भी मैं सुपर एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच बनाना होता है, देन पूरा काम रैप अप करना होता है बाय 10 o'clock, क्योंकि उसके बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। एंड दिन में भी मैं कोई नैप नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी नैप नहीं लेती हूँ। अगर बहुत नींद आ रही है तो 5-10 मिनट के लिए ऐसे आँख बंद करके लेट जाती हूँ। दिन में अगर मैं सो जाती हूँ ना तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। रात को नींद नहीं आती तो अगले दिन मैं अच्छे से सुबह सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो इसलिए हाँ हे माँ, हाँ यार कितनी गर्मी है। अब ऐसा हो गया ना, वॉक करती हूँ तो मुझे स्वेटिंग होती ही नहीं है। जब तक मैं जॉगिंग ना करूँ ना तो मुझे स्वेटिंग नहीं होती, क्योंकि मेरी बॉडी को हैबिट हो गई है वॉक करने की। सो दैट फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है मेरी तरह। तो आप निराश मत होइए, आप भी वेट कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रनिंग करके आई हूँ। रनिंग करके जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होती है ना वो मिलती है। और जिस दिन आप रनिंग ना करो, रनिंग इन द सेंस जॉगिंग, रनिंग तो मैं बहुत तेज़ करती नहीं हूँ वैसे, जॉगिंग ही करती हूँ। और जिस दिन जॉगिंग करो ना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ किया है दिन में। मैं तो बस रात होती है तो मैं सुबह का इंतज़ार करती हूँ, सुबह होती है तो शाम का इंतज़ार करती हूँ कि हाँ मुझे बाहर निकलना है, थोड़ा वर्कआउट करना है, थोड़ी जॉगिंग करनी है। एंड अभी मिल्क लेके जा रही हूँ। इनिशियल डेज़ में बहुत दिक्कत होती थी, 1/2 किलोमीटर भी मैं ना चल नहीं पाती थी, थक जाती थी। फिर धीरे धीरे 1/2 किलोमीटर हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाने लगी, 1 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर। अब गुड 4 to 5 किलोमीटर में एक टाइम में कर लेती हूँ रनिंग। और अराउंड टोटल दिन में हो जाता है अराउंड 6-6.5 किलोमीटर हो जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो वेट है वीक बाय वीक कम हो रहा है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इट्स नेक्स्ट डे। कल रात में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। आई फेल्ट सो डीमोटिवेटेड बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरा जो वेट है स्टक हो गया है और कम ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने अच्छे से देखा अपने पास्ट 7 डेज़ का वेट, तो 1 किलो अराउंड मेरा वेट कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लेट्स चेक द वेट। एवरी मॉर्निंग मैं अपना वेट मेज़र करती हूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ प्रीवियस डे मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से मेरा जो वेट है कम नहीं हो रहा है। कभी वेट मेरा इंक्रीज़ होता है तो कभी कम होता है, पर मोस्टली क्या है मॉर्निंग के टाइम में कम ही होता है। अगर आप इवनिंग के टाइम में भी करोगे ना तो इवनिंग के टाइम में स्लाइटली इंक्रीज़ होके दिखाएगा, बट मॉर्निंग का आपको वेट मेज़र करना है डे बाय डे। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रीवियस डे आपने कौन सी मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो गेन हो रहा है। फ्रेंड्स, आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हो बादल है। एक्चुअली जब मैं गई थी ना तो धूप थी और अभी बादल हो रहा है, तो इस टाइप के मौसम में वॉक करने का कुछ और ही मज़ा है। ऐसे मौसम में वॉक करने का कुछ और ही मज़ा है। सुबह बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा था उठने का, क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट उठी मैं, धीरे धीरे सब काम किए, देन धीरे धीरे घर से बाहर निकली एंड जैसे ही 1/2 किलोमीटर गई तो मेरे अंदर पूरी एनर्जी आ गई। यस, तो बस एक बार आपको क्या करना होता है, अपने आप को पुश करना होता है कि नहीं आज चलते हैं, कोई बात नहीं, वॉक कर लूँगी, जॉगिंग नहीं करूँगी। बट जैसे जैसे आप वॉक करना स्टार्ट करते हो ना तो आपका खुद ही जॉगिंग करने का मन करता है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट अभी अच्छा फील हो रहा है।
फ्रेंड्स, हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए जब हम वेट लॉस करें कि हमारा हेल्दी वे में वेट लॉस हो, 4 to 5 kg पर मंथ हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर आप 10 किलो एक महीने में करते हैं ना, तो क्रैश डाइट आपको फॉलो करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहती है। गाइस गुड मॉर्निंग। क्या आपको पता है प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट कितना हो गया था? 83.5। यस, अप्रॉक्सीमेटली 84 kg मेरा वेट हो गया था। एंड उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा जो बेबी हुआ था वो सिजेरियन से हुआ था, ऑपरेशन से हुआ था। एंड यू नो व्हाट, जब बेबी ऑपरेशन से होता है और आपको स्टेजेस आते हैं, तो बेबी को होल्ड करके फीड करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनिशियल डेज़ में। और न्यू मदर के लिए, जो पहली बार माँ बनी है, उनके लिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिर लगता है कि बेबी फीड क्यों नहीं कर रहा है, क्या हमारा बेबी हेल्दी है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मदर के दिमाग में चलती रहती है। कोई बोलता है ये खाओ, कोई बोलता है ये मत खाओ, कोई बोलता है ऐसे करना है, कोई बोलता है वैसे करना है। मतलब ये सारी चीज़ें चलती है ना एक नई मदर के लिए बहुत ज़्यादा। मतलब आप उठ भी नहीं पाते हो अच्छे से स्टिचेस में। तो ये जैसे धीरे धीरे आपकी बॉडी इम्प्रूव होती है, फिर भी डॉक्टर मना करते हैं आपको कि हाँ, आपको वर्कआउट नहीं करना है, आपको कोई फ़िज़िकल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इस टाइप से कुछ भी करते हो तो आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो गई थी, बट मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी बेबी होने के 6 या 7 मंथ बाद। हाँ, 6 मंथ बाद आप बोल सकते हो। 6 महीने तक मैंने कोई भी वर्कआउट नहीं किया। कोई बोलता था कि हाँ वेट ज़्यादा हो रहा है, कम करो। अरे भाई, ये तो सोचो कि कैसे कम करूँ, क्या करूँ। 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे अपने बेबी का ध्यान रखना है, सिर्फ़ उसी का काम करना है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरे बेबी को संभाला, जॉब करते हुए, घर का काम करते हुए। तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने ही पड़ते हैं। घर से नहीं निकलना होता था, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। देन मैंने आपको बताया था मेरे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई थी और कुछ इशू भी आ गए थे, फिज़िकल इशू। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर ने मुझे बोला घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में रहोगे तो पागल हो जाओगे, स्ट्रेस होगा। उस दिन मैंने ठान ली कि अगर मैं सही रहूँगी तो मेरा बेबी भी सही रहेगा, उसकी केयर मैं अच्छे से कर पाऊँगी। उस दिन का दिन गया और आज तक मैं रोज़ बाहर निकलती हूँ, धूप में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि जब आप धूप में जाते हो तो आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती तो आपका कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी कम है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुबह की धूप लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विदाउट सनस्क्रीन। अगर आप सोचोगे कि मैं काली हो जाऊँगी, देख सकते हो मेरा रंग थोड़ा सा डल पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो वैसे भी मैं गोवा से आई हूँ और मॉर्निंग में मैं वॉक करती हूँ, तो मेरा जो कलर है थोड़ा डल हो गया है, बट इट्स ओके। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तो सही है ना। पॉइंट पे आते हैं, 83.5 मेरा वेट था और जिस दिन मैं आपसे बात कर रही हूँ आज मेरा वेट है 72। तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि हाँ, मैंने अराउंड 12 kg वेट अपना कम कर लिया है और बहुत हेल्दी वे में कम किया है। एकदम क्रैश डाइट वगैरह कुछ नहीं किए हैं, बहुत हेल्दी वे में कम किया है। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि और भी कम हो जाए, एंड होगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे क्रैश डाइट नहीं करनी है, क्योंकि क्रैश डाइट करके आपका जो वेट है वो फिर से वापस आ जाता है। तो ऐसी मेहनत क्या ही करनी जब आपकी मेहनत बेकार हो जाए। तो इसलिए हेल्दी वे में मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ और अराउंड 2.5 मंथ में मेरा 12 kg वेट कम हो गया है। सो बहुत अच्छा लगता है, बट स्टिल पता है आपको, पहले तो बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। थोड़ी दूर चलती थी तो थक जाती थी। हमेशा से मेरा जो लाइफस्टाइल है एक्टिव रहा है, ऑफिस जाना रहा है, बट कोविड के बाद ना पूरी बैंड बज गई थी। पहले तो कोविड के बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, उसके बाद मैंने कंसीव किया, कंसीव करने के बाद बेबी हो गया। बेबी होने के बाद जो वेट गेन हुआ ना, बाप रे, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। बट सही है ना, होता है यार लाइफ में, कम कभी ज़्यादा वेट होगा, कभी कम वेट होगा।
पर क्या है, हम कर सकते हैं, उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। चलता रहता है यार, मदर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपने साथ साथ पूरे फैमिली का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हो अकेले इस दुनिया में, इस मैं हूँ, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, आपको अपने घर वालों के बारे में सोचना पड़ता है। 2 फैमिली हो जाती है, आपको दोनों फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है। उसके बाद आपको अपने बेबी के बारे में सोचना पड़ता है, हस्बैंड के बारे में सोचना पड़ता है, ऑफ़िस का काम उसके बारे में सोचना पड़ता है, घर के काम के बारे में सोचना पड़ता है। सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट स्टिल उसमें से थोड़ा बहुत हाफ़ एन आवर 1 आवर आप अपने लिए निकाल सकते हो।